पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश पूर्णिया पहुंचे। आपको बता दें कि बिहार के 38 जिलों में इनका क्षेत्रीय दौरा हो सकता है। इसी क्रम में ये पूर्णिया पहुंचे और मां पूरन देवी मंदिर का दर्शन करते हुए पूजा पाठ किए। सर्किट हाउस में इनका भव्य स्वागत हुआ, जिसमें पंचायती राज पदाधिकारी बनमनखी चंदन कुमार मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कई नेता एवं अधिकारी ने मंत्री से मिलकर उनका आभार जताया। इसी बीच प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर परिसीमन के साथ चुनाव होने की बात कही। आइए सुनते हैं पूरी बात को, क्या कहते हैं मंत्री दीपक प्रकाश से। जिलावार कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग जिलों में जाना होता है और जिलों में जाकर पंचायती राज विभाग के माध्यम से चलने वाली अलग अलग योजनाओं परियोजनाओं का निरीक्षण का कार्यक्रम होता है। पंचायतों में जाकर पंचायत स्तर पर जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण का कार्यक्रम होता है। आम लोगों से मिलना होता है, उनकी क्या कुछ शिकायतें हैं, सुझाव हैं विभाग से, सब भी सुनने का काम होता है। और जनप्रतिनिधियों से भी संवाद का कार्यक्रम होता है, उनकी भी शिकायतें सुझाव से रूबरू होते हैं। और विभागीय समीक्षा बैठक जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ भी होती है। ये सभी कार्यक्रम बीते दिन किए गए। सभी कार्यक्रमों के उपरांत आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आप सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत करते हैं। जो जिन बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा हुई कल के समीक्षा बैठक में, उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले तो पंचायत सरकार भवन सरकार एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन हो रहा है। सभी पंचायतों में एक मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन बने। आम लोगों को उपलब्ध होने वाली जो भी सुविधाएं हैं सरकार के माध्यम से, सभी सुविधाएं पंचायती राज विभाग से जुड़ी सुविधाएं हो या अन्य विभागों से, तमाम सुविधाओं को प्रदान किया जाए लोगों को। पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है मिनी सचिवालय के रूप में। पंचायत सरकार भवन में पंचायती राज विभाग या अन्य विभागों के माध्यम से जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी है, लोगों को मिले। इस मोटिव के साथ पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। पूर्णिया जिला की जो अद्यतन स्थिति है पंचायत सरकार भवन को लेकर के, कुल 230 पंचायतें हैं पूर्णिया जिला में। इनमें से 80 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो गए हैं। 132 पंचायतों में काम चल रहा है। कुछ जगहों पे भूमि की दिक्कत है, भूमि की दिक्कत को भी जल्द से जल्द सुलझाते हुए काम आगे बढ़ाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। पंचायत सरकार भवन में जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी है, विभाग के कर्मियों के अलावे अन्य विभाग के भी कर्मी उपलब्ध रहें, इसको लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पोस्टर बनाते हुए पंचायतों में पंचायत सरकार भवन में सभी कर्मी उपलब्ध रहें। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था सभी जगह की जा रही है। और साथ ही साथ आधार की सुविधा भी शुरू की गई है पंचायत सरकार भवनों में पंचायती राज विभाग के द्वारा। जहाँ के भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, गुणवत्ता उनकी सुनिश्चित की जानी बहुत ज़रूरी है। सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निरंतर सभी लोग जाएंगे, जहाँ भी निर्माणाधीन है भवन, जाके उनका निरीक्षण करेंगे। जहाँ कहीं भी कमी पाई जाए संबंधित एजेंसी को सूचित करें, उनके माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करें। जहाँ कहीं भी अगर दिक्कत फिर भी परसिस्ट करती है, कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है, तो तमाम कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट जो व्यवस्था की जा रही है, जो योजना है, पूर्णिया जिला में कुल लक्ष्य 33,490 लाइटों के अधिष्ठापन का था, जिसमें से अब तक 33,205 लाइटें लग चुकी हैं। लगभग 350 लाइट बची है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लाइटों को की मरम्मती को लेकर, उनके रख रखाव को लेकर एक कुछ जगहों से समस्या सामने आती है। इसके लिए भी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि साप्ताहिक रूप से
सभी लोग स्थल का भी भ्रमण करेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत पाई जाए उसको तुरंत से तुरंत ठीक कराएं। लोगों से भी जो कंप्लेन आता है उसके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर के लिए निर्देशित किया गया है। जहाँ कहीं फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, लाइट लगाने में देरी हुई है या उनके मरम्मती में समय सीमा निर्धारित की गई, उसमें अगर देरी आती है तो संबंधित एजेंसी के ऊपर दंड के अधिरोपण का भी प्रावधान है। दंड अधिरोपण किया भी जा रहा है या अन्य भी अगर कोई कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, तमाम चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा कन्या विवाह मंडप योजना के ऊपर काम चल रहा है। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप के लिए भवन बनाए जाने हैं। इन भवनों के माध्यम से परिवारों पे पड़ने वाला आर्थिक बोझ तो कमेगा ही, साथ ही साथ एक सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्णिया जिला में कुल 223 पंचायतों में से 26 पंचायतों में आज के समय में स्वीकृति दे दी गई है विवाह मंडप की और आवंटन की भी व्यवस्था की गई है। जल्द से जल्द इसमें भी ज़मीन पे काम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक अन्य योजना है मोक्षधाम विकसित करने की। मोक्षधाम तमाम तरह की जन सुविधाएं लोगों को मिले। अंत्येष्टि के लिए चबूतरा हो, स्नानागार हो, पेयजल की सुविधा हो, शेड हो, तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। कुल 14 प्रखंडों में 232 स्थलों पर मोक्षधाम के लिए भूमि चिन्हित कर लिया गया है। आने वाले समय में यहाँ भी काम आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिला परिषद की भूमि का विकास सही तरीके से हो पाए, उनका मॉनिटाइजेशन सही तरीके से हो, जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है अतिक्रमण को दूर करते हुए तमाम चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है पदाधिकारियों को। और साथ ही साथ सहयोग शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, सहयोग शिविर के माध्यम से भी सरकार आम लोगों के द्वार तक जा रही है। जो भी आवेदन आ रहे हैं सहयोग शिविर के माध्यम से, सहयोग पोर्टल के माध्यम से, तमाम आवेदनों का निष्पादन ससमय हो, इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा आम जन जब पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या लेकर जाते हैं, शिकायत लेकर जाते हैं, सभी पदाधिकारी संवेदनशील होकर उनकी बातों को सुने, त्वरित कार्रवाई करें। तमाम चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है। और भी जहाँ कहीं व्यवस्था में बेहतरी किए जाने की ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी दिक्कत है, तमाम चीज़ों को आगे भी देखा जाएगा और ठीक जाएगी। लोगों योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुँचे। पंचायत विकास दिवस का भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हर महीने के अंतिम रविवार तक तो आयोजन किया जा रहा है ग्राम सभा का। ग्राम सभाओं में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इस चीज़ के लिए भी निर्देशित किया गया है। तमाम चीज़ें जो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से की जाने की जरूरत है, पंचायती राज विभाग के माध्यम से किए जाने की जरूरत है, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आप लोगों के कुछ सवाल हैं विभाग से जुड़े तो एक एक करके मेरा सवाल है कि परिसीमन कब तक होगा? 2026 तक परिसीमन पूरा कर लिया जाएगा? परिसीमन का काम चल रहा है। परिसीमन का काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होना है। टाइमलाइन कमेंट करना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, विभाग के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग को करना है। लेकिन विभाग की तरफ से जो भी सहयोग दिए जाने की जरूरत है निर्वाचन आयोग को तमाम सहयोग दिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया। आगामी पंचायत चुनाव जो होगा क्या परिसीमन में होगा या नहीं? परिसीमन के बाद होना है, परिसीमन के बाद होगा। और चूँकि चुनाव का काम भी निर्वाचन आयोग को ही करना है, तो इसमें विभाग के तौर पर इसमें भी टाइमलाइन कमिट करना मुश्किल होगा, लेकिन हर संभव कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द परिसीमन का काम हो, जल्द से जल्द चुनाव हो। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जो आप पंचायत सरकार भवन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे गाँव में जहाँ पे पंचायत है वहाँ पे पंचायत सरकार भवन बहुत ही इंटीरियर में है, कहीं गंगा नदी के किनारे है, कहीं वहाँ पे जाने की कनेक्टिविटी नहीं है, और बहुत सारी जगह भ्रष्टाचार के भी आरोप पंचायत सरकार भवन बनाने पे लगे। जहाँ पर भूमि की जो बात कर रहे हैं, कहाँ पे लोकेटेड है पंचायत सरकार भवन, इसमें भूमि के चयन को लेकर विस्तृत गाइडलाइन है। भूमि की तो दिक्कत रहती है, सरकारी भूमि हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन है। गाइडलाइन के हिसाब से जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध होती है, सबसे पहले तो मुख्यालय में, पंचायत का जो मुख्यालय है वहाँ पे भूमि अगर उपलब्ध होती है सरकारी भूमि तो वहाँ देखना है, नहीं तो फिर जनसंख्या के हिसाब से दूसरे गाँव में देखना है। भूमि जहाँ भी उपलब्ध होती है उस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। भूमि की दिक्कत है, व्यवहारिक दिक्कत है, तो इस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। बाकी जहाँ कहीं भी
भवन के निर्माण में गुणवत्ता तो बिल्कुल प्राथमिकता पे है। गुणवत्ता में कहीं भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। सभी जगह लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी कमी है एजेंसी के माध्यम से उसको ठीक कराने की बात है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो कार्रवाई का भी काम किया जा रहा है। 2011 का ही परिसीमन रहेगा या 23? नहीं, अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध है 2011 का ही है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराया गया। 23 का क्यों नहीं? 23 में क्यों? 23 में कोई जनगणना नहीं हुआ है। 2011 लास्ट जो जनगणना हुआ है, हमारे पास जो लेटेस्ट आंकड़ा उपलब्ध है वो 2011 का ही जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध है। कल आप पूर्णिया जिला के कई गांवों का निरीक्षण किए थे, वहाँ अनियमितता की बात आपने स्वीकारी है कि कार्यों में अनियमितता देखी गई है। नहीं, कुछ जगहों पे काम में कमी देखी गई है। कर्मी भी उपलब्ध नहीं थे। जो भी अभिलेख उनके द्वारा मेंटेन किया जाना है उसमें भी कमी पाई गई थी। तमाम जगहों पे जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।